बहुत दिनों से मन में चल रही है बात। अभी हम सत्संग कर रहे हैं गुरु जी। वो चलेगा, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक। सत्संग कर रहे हैं, समागम, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये भी हम कहीं रास्ता है, ये भी पहुंचने के लिए। उसी प्रकार नॉर्मली ये मैं ऐसा महसूस किया कि आप तो बहुत क्रियाएं किए, योग, कुंडलिनी वगैरह सब, लेकिन आपके बातों से ऐसा मैं महसूस किया कि उतना वो ज़रूरी नहीं है। मुझे कहीं गलत मैं समझा तो आप प्लीज़ मुझे नहीं ठीक है ना, आप तो वही बोल रहे जो मैं बाहर बोला था। हाँ, नहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप उतना उसको महत्व नहीं है, उतना महत्व नहीं है उन बातों का। लेकिन गुरुजी जैसे आप उतनी सारी क्रियाएं किए हैं, वो सारी क्रियाएं हमको अंदर से एक प्रकार से शुद्धि बोल सकते हैं, सही शब्द मुझे और मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, मुझे नहीं मिल रहा है। वो सफाई करती है, सफाई करती जो हमको हमारे रास्ता साफ करता और हम दिखता हमको, हम पहुँच सकते। जब तक हम वो प्रोसेस को हम पास नहीं करेंगे, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उनसे, योग से वगैरह से, और बचपन से ही घर में सत्संग का माहौल था। पिताजी हम लोग आर्य समाजी है, तो हमारे जब हम 7-8-10 साल के थे, जब से हमारे घर में सत्संग होता था हर बुधवार के दिन शाम में 8 बजे से। अब गुरुवार के होता तो किसी एक सत्संगी के घर, किसी एक के घर 1 घंटा भजन कीर्तन प्रवचन। पंडित मुरारलाल जी मिश्र बोल के थे एक, बहुत आप शायद नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे पुराने आर्य समाजी थे, वंदे मातरम जी के साथ वगैरह के, उनके सानिध्य में होता था। तो हमको वो माहौल मिला, तो हम उस तरह से आगे जुड़ते गए। फिर आगे धीरे धीरे और दूसरे ऋषि मुनि संत, ओशो जी है जैसे, कई लोगों से, जड्डू कृष्णमूर्ति है। फिर हम कॉलेज में पढ़ने गए, तो वहाँ पे जो हमारे प्रोफेसर है, तो वो सब होने के बाद हमको लगता है कि हम में माइंड में क्लैरिटी है, या हमको रास्ता दिख रहा है। तो हमको ये लगता है जब तक कोई भी, जरूरी नहीं कि हम जो प्रोसेस से पास हुए, आप जैसे खुद बताते कि जरूरी नहीं कि मैं जितना साधना है आपको करना है, लेकिन एक रास्ते से जरूर उसको तय करना पड़ेगा अगर उसको वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर मैं रॉ मटेरियल रह जाऊँगा तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ तक, ऐसा मुझे लगता है गुरुजी। तो ये भी सत्संग और समागम, भजन कीर्तन, जैसे मेरे नाम भूल जा रहा हूँ, रमेश भाई जी के, उन्होंने कराते, कितना अच्छा भजन कराते। आने के बाद हमारा मन पूरा एक फॉर्म में आ जाता, एक लय में आ जाता। उसके बाद जब आप आके बोलते, बात करते, तो हम बिल्कुल जुड़ जाते। तो मेरे हिसाब से उसका भी उतना ही महत्व है, रास्ते का, और वो जो क्रिया का जो प्रोसेस है, उसको अगर हम उतना महत्व नहीं देंगे, या वो हम उसको समझेंगे ये ज़रूरी नहीं है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। जैसे आप बताए हमको यहाँ पहुँचना है तो गूगल तो आना पड़ेगा हमको, बगैर गूगल के तो आ नहीं सकते, या तो किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा। तो ये सारा प्रक्रिया गूगल ही है, गाड़ी से रुक कर किसी को पूछना है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि प्रोसेस आल्सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसको मिनिमाइज करना है या उसको थोड़ा वो करना, मुझे थोड़ा समझने में नहीं समझ में आता है। थैंक यू गुरु जी। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो शेयर किया, और इसमें भी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि ये सब करना बहुत अच्छा है, सत्संग करना है, कुछ ध्यान करना है, योग करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बहुत अच्छा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये करना गलत है या नहीं करना, ये बात नहीं हुई थी। और ये सब किस लिए किया जाता है? सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवान की पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, ध्यान, किसी भूखे को खाना खिलाना, सेवा करना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। खाली सत्संग भजन भी नहीं है। अभी आप मदर थेरेसा को जाके पूछो, नो सत्संग भजन नॉट रिक्वायर्ड, डू सेवा। मनुष्य की सेवा करो, दूसरे जीवों की सेवा करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको सत्संग में भी बिलीव नहीं है, उसको उसके थ्रू भगवान मिल रहा है। नारायणी सेवा संघ, ये वो बोलता है कि किसी लंगड़े लूले को, किसी और फिजिकली चैलेंज है, उसको कुछ
अच्छा चलने करने के लिए कुछ करो तो नारायण अपने आप ही मिल जाएगा, और कुछ नहीं भी करो तो भी मिल जाएगा। तो ये कोई नहीं कह रहा है कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है। यहाँ बात ये है कि ये सब चीज़ें करने से आपका आगे का जो रास्ता खुलता है वो कहाँ ले जाता है आपको। आप सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, तीर्थ करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, गायों को चारा खिलाओ, गरीब की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ, ये चित्त शुद्धि करता है। लेकिन इसका भी उद्देश्य है किसी न किसी समर्थ गुरु के पास ले जाना। आदि शंकराचार्य ने कहा था, न योगा न सांख्या कर्मणानो न विद्याया आत्मैक्य बोधे न मोक्ष स्थिति नान्यथा। न किसी योग से, न क्रिया योग, न कर्म योग, न कुंडलिनी योग, न ये योग, न वो योग, किसी भी योग से, न योगा न सांख्या, न शास्त्रों को पढ़ने से, न वेदों को पढ़ने से, न रामायण गीता उपनिषद पढ़ने से मिलेगा। न योगा न सांख्या कर्मणानो न विद्याया। कितने भी पुण्य कर्म कर लो, गायों को खिला दो, भूखे को खाना खिला दो, और कितना भी विद्या ग्रहण कर लो, उससे वो मोक्ष नहीं मिलेगा। आत्मैक्य बोध है न मोक्ष स्थिति नान्यथा। आत्मा का बोध होने पर ही मोक्ष मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। तब किसी ने पूछा, तो क्या ये सब करना व्यर्थ है क्या? अभी यही बात हो रही है कि हम समझ गए आप जो बोल रहे हो कि इनसे नहीं मिलेगा, तो या नहीं करना चाहिए क्या? बोले नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये व्यर्थ नहीं है। चित्तस्य शुद्धय कर्म न तु वस्तुपलब्धये, कि ये सब चित्त शुद्धि के लिए है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न कर्म कोटि भी ही, कि वो वस्तु की सिद्धि अगर हमारी मंजिल है कि उसके साथ में योग करना, परमात्मा से मिलना, आत्मा परमात्मा का योग करना, अगर हमारी मंजिल वो है तो ये सब चित्त शुद्धि के लिए सहायक है। तो ये करना अच्छा है, परंतु यही करना अच्छा नहीं है। ये करना अच्छा है, लेकिन यही करने से वो मिलेगा, वो नहीं है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि हम सब ये सब कर रहे हैं, अंत में एक समर्थ गुरु के चरणों में जाने के लिए कर रहे हैं। और अगर समर्थ गुरु पहले ही मिल जाए, ये सब करने के पहले ही, तो फिर इनकी करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो ऐसा करेगा कि चित्त शुद्धि भी कर देगा, उसे योग भी करवा देगा, आनंदित भी कर देगा, सबकी सेवा भी करवा देगा, सब करवा देगा। वो उसके पास में संजीवनी बूटी है, उसके पास में होटल में 200 कमरे हैं, 200 कमरे की एक एक चाबी है, लेकिन होटल के पास में एक मास्टर की भी होती है, जिससे कोई भी कमरा खोला जा सकता है। तो अगर उस समर्थ गुरु के पास पहुंच गए, जिसके पास मास्टर की है, वो देगा। हम क्यों भजन करवाते हैं, हम क्यों कीर्तन करवाते हैं, हम क्यों मेडिटेशन करवाते हैं, हम लोगों को क्यों कहते हैं भाई तुम इनकी सेवा करो, इनको खाना खिलाओ, इनको कुछ पुण्य कर्म करो, हम भी करवाते हैं। लेकिन वो समर्थ गुरु के पास चले गए और उसने फिर मास्टर की दे दी, तो ये सब भी करवा देगा। और समर्थ गुरु के मिले बिना खाली ये सब कर लो, तो फिर वो उपलब्धि नहीं होगी जिस उपलब्धि के लिए हम चले हैं। ये इतना ही अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। ये करना गलत नहीं है। अगर आपको 50 साल के पहले अगर आप किसी समर्थ गुरु के चरणों में चले जाते, जो एनलाइटेंड है, जो मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, तो आप जो करते आए वो सब भी करवा देता था, और साथ ही साथ आपको भी अपनी स्थिति दे देता था वो आज तक। तो ये प्रश्न ही नहीं आता था। वो अंतर है थोड़ा सा, जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये करना गलत नहीं है, ये चित्त शुद्धि में सहायक है। लेकिन चित्त शुद्धि के साथ साथ अगर हमको वो वस्तु की प्राप्ति का भी मार्ग मिल जाए, तो क्या सोने पे सुहागा नहीं है कि चित्त शुद्धि भी हो रही है और उस अल्टीमेट तक पहुंचने का भी मार्ग उस चित्त शुद्धि के साथ में जोड़ दिया जाए,
खिचड़ी बना दी, चावल भी आ गया, दाल भी आ गया, सब्जी भी आ गई, घी भी डाल दिया, अरे ये तो बेस्ट है। अलग सब्जी बनाओ, दाल चावल बनाओ, सांभर बनाओ, सब्जी बनाओ, ये पूरा बना करके एक ही दे दिया, तो सभी काम एक साथ में हो रहा है, तो ये और बेटर है। जिनको नहीं मिले गुरु, उनको गुरु मिलेंगे, ये सब करने से, सत्संग करने से, ये सब करने से मिलेंगे गुरु। और जिनको गुरु मिल गए तो वो तो सोने पे सुहागा हो गया। अब उसको उसकी मंजिल भी मिलेगी, शॉर्टकट भी मिलेगा, चित्त शुद्धि के भी तरीके मिलेंगे। अब हमारे पास आ रहे हैं तो हम सभी कोई ना कोई तरीके से चित्त शुद्धि कर रहे हैं। अगर गुरु नहीं मिला और आप सत्संग कर रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, कोई क्रिया योग कर रहे हो, समर्थ गुरु नहीं मिला अगर, तो आपको सत्संग करने वालों को जो सत्संग नहीं करते हैं, एक भेदभाव आएगा, एक ईगो आएगा, कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं, खाली संसार में लगे हुए हैं, इंद्रियों की विषयों की पूर्ति में लगे हुए हैं, अरे ये सत्संग क्यों नहीं करते, थोड़ा सत्संग करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान करता है उसको, जो ध्यान नहीं करता है उसको पब जाने वालों पे थोड़ा सा आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, अरे क्यों ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। शराब पीने वाले के लिए आएगा, उसके मन में कहीं ना कुछ आएगा। तो वहाँ पर भी एक सटल अहंकार आ जाता है। बिना गुरु के सत्संग में भी सत्संग करने का अहंकार आ जाता है, बिना गुरु के ध्यान करने का भी ध्यान करने का अहंकार आ जाता है। तो गुरु ध्यान भी करवा देता है, अहंकार भी बढ़ने नहीं देता है, भेदभाव खत्म कर देता है, अच्छा बुरा सही गलत खत्म कर देता है, हमारी दृष्टि इतनी विशाल कर देता है कि सारा का सारा कार्य एक साथ में होने लग जाता है। आत्मा की आप दोनों ये चीजें कर चुके हैं, इसलिए आपने बता रहे। एक आदमी जो नहीं करता है, अगर वो बोलता है तो क्या उसका असर होगा। और एक बात आपने मुझे अच्छी बात बताई कि बिल्कुल सही बताया आपने, हम लोग 200-300 लोग आपसे जुड़े हुए एग्जाम्पल, बाकी कई लोग जुड़े हुए नहीं, तो उनको क्या रास्ता है नहीं हम आप तक पहुँच पाए। मैंने कहा ना, उनका रास्ता वही है, वो सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तीर्थ करेंगे, तो मिलेगा उनको कोई, आपसे मिलेंगे या आपके जैसे। इसके लिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आ गए सामने, जो सामने आ गए उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ तक करते 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 यहाँ पहुँचे। लेकिन चित्त शुद्धि भी मैं आपको बता दूँ सही गाइडेंस में ही संभव है, वरना वो सब करते हुए चित्त अशुद्धि भी हो सकती है। हम लोग केदारनाथ गए 20 साल के पहले, मैंने सत्संग में भी सुनाया था कितनी तकलीफ़ें हुई, प्रॉब्लम्स आए। तो वहाँ मंदिर के पहले वहाँ पूरा स्नो, एक झोंपड़ी, वहाँ जहाँ हम लोग गए थे मरते मरते बचे वहीं पर, तो वहाँ पर 5-6 साधु बैठे थे, चिल्लम पी रहे मस्त। कलयुग, घोर कलयुग आ गया, आपस में बातें कर रहे हैं, साधु संत चिल्लम पी रहे, चाय भी पी रहे हैं, घोर कलयुग आ गया। क्या हो गया बाबा जी? कल रात में वहाँ मंदिर के ऊपर कोई चांदी का कलश या कुछ चोरी हो गया था। वो घोर कलयुग, भगवान के मंदिर को भी चोर नहीं छोड़ते हैं। अब ये साधु संत बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपनी चित्त शुद्धि की होगी, सन्यासी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटा, घर परिवार छोड़ करके बाल ब्रह्मचारी बने, भजन कीर्तन करते हैं, सबके हाथ में माला भी थी, माला चल रही, चिल्लम पी रहे, और भगवान के भक्त है, इसीलिए ये भगवान की बात कर रहे हैं कि देखो भगवान का भी घर नहीं छोड़ रहे हैं चोर, घोर कलयुग आ गया। मैंने कहा बाबा जी घोर कलयुग कहाँ आ गया? भगवान को देना था, ये भगवान का तरीका है देने का। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती, उस चोर की हिम्मत नहीं होती वहाँ से कोई चीज़ ले जाने की, वो तो भगवान का परमिशन है तो वो ले गए। अब चित्त शुद्धि मेरी ज़्यादा थी, उनकी ज़्यादा है। उनको तो अभी भी चोर में चोर दिखाई दे रहा है, मुझे चोर में चोर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली कंपैरिजन बता रहा हूँ कि उनको अभी भी संत में और चोर में भेदभाव दिखाई दे रहा है। और मैं संत नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं, बड़ी दाढ़ी नहीं, साधु नहीं, भिक्षाम दे भीख मांग करके खा नहीं रहा हूँ, मेरे पैसों पे जी रहा हूँ, लेकिन मेरे में चोर में और साहूकार में अंतर नहीं है, और संत में चोर में संत में भेदभाव है। तो चित्त शुद्धि भी अगर
सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो चित्त शुद्धि का मार्ग भी चित्त अशुद्धि की ओर ले जाता है। क्योंकि ये भी मैंने अनुभव किया। आपने जो ये कहा कि आपने योग भी अनुभव किया, कुंडलिनी किया, ये किया, फिर स्वामी जी के पास में ज्ञान मिला, तो आपको दोनों मिला, तो आप कह पा रहे हो। तो मैं ये भी कह पा रहा हूँ कि उस योग के समय, उस योग में जाने के पहले मेरे में ईगो ही नहीं था, और योग करने के बाद में भयंकर ईगो बढ़ गया। ये भी तो मैं जानता हूँ ना। मैं कभी किसी को बिलिटल नहीं करता था। पहले बिजनेस में था, मस्त था, हर किसी से फ्रेंडशिप, हर किसी के रेस्पेक्ट, कॉम्पिटिटर्स को गले लगाना, उनको अपना सब चीज़ सीक्रेट्स बताना, एकदम बिंदास, कोई किसी से कुछ नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा। मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, छोटे से छोटा वाला भी उसके साथ में मैं बहुत हाईएस्ट सबसे बड़ा डॉक्टर रेड्डीज के साथ में भी उतना ही कंफर्टेबल। योग करने के बाद में ईगो डेवलप हो गया। तुम ध्यान करते हो क्या? नहीं, ध्यान व्यान मेरे से नहीं होता। तुम अगले जन्म में नरक में जाओगे, तुम जानवर की योनि में पैदा होंगे। तुम लहसुन प्याज खाते हो ना, और तामसिक चीज़ है। ये सब मैं कभी करता ही नहीं था। मैं किसी को बिलिटल करना, किसी को इंसल्ट करना आता ही नहीं था। और झूठा खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो। हम 50 साल रेस्टोरेंट में खाए, अब कोई खा रहा, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, झूठा खाना खाता है वो, तुमको जानवर योनि मिलेगी, क्योंकि कुत्ता तो झूठा ही नहीं खाता है, तो कुत्ते की योनि में जाओगे। ऐसी सी बातें करने लगे। तो ये भी हमको पता है उसके पिटफॉल्स। तो आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि ये किए हुए हैं, ये किए हुए हैं, इसलिए इनको मालूम है, नहीं, उसके पिटफॉल्स का भी पता है। तो हम अगर किसी को रोक रहे हैं तो करुणामयी है कि ये उस पिटफॉल में, उस पिट में गिरे ना, उसके लिए रोका जा रहा है। उसको करने से रोकना नहीं, कि उस करने से जो अहंकार रूपी वृक्ष पैदा होगा उसको रोकने के लिए ना किया जा रहा है। जो हमारे साथ स्वामी जी ने किया, क्योंकि इतना बढ़ गया था ईगो साधना का। तो जैसे ही स्वामी जी के पास गए, सब चीज़ छुड़ाते गए। अब कहाँ है तुम्हारा ईगो? अब बोलो, क्या कर रहे तुम? एक्सपीरियंस नहीं, कुछ योग नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, एकदम जीरो ईगो। सब खाना पीना, लहसुन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्ची, जो पहले खाते थे। योगी क्रिया में 3, 4, 5 साल सब छोड़ दिए। उस टाइम में लोगों को खाता हुआ देख करके बुरा लगता था। अब स्वामी जी वापस खिलाने लग गए, नॉर्मल कर दिए, मेडिटेशन बंद, योगी क्रियाएं बंद, सब बंद। अब कोई पूछता आजकल क्या जैन साहब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। फिर बिजनेस क्यों छोड़े? अब शर्म आ रही बोलने के लिए भी। पहले तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, कुंडलिनी जागृत हो गई, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया। अब बोलने में भी शर्म आ रही, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कर रहे हो, फिर क्यों बिजनेस छोड़े? अब बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे बुद्धि के बाहर की चीज़ें हैं। हम केवल उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पहुँच गए, और हमको पता है कि इसके अंदर एक आग लगी हुई है, ये कुछ पाना चाहता है, और उस पाने में ये जो लंबा रास्ता लिया है, ये उस पाने में हो सकता है कि लंबे रास्ते में ये मंजिल तक पहुंचने के पहले थक जाएगा। मैं किसी को अगर रोकता हूं तो इसलिए रोकता हूं कि अब इसको रोका हूं, मैं 4 साल से रोका हुआ हूं, आप नहीं देखे इसको। ये कहाँ योग सीख के आया, भयंकर योगी क्रिया करता था, यहीं इसी आश्रम में ये मेंटल हो गया था। इसको भी याद नहीं है वो इंस्टेंस। पूरा आश्रम स्वामी जी का मेडिटेशन हॉल लेकर के हमारे बंगलों तक रास्ते पे रेंगते रेंगते मेरी धोती को पकड़ के खींचते, इसको याद नहीं है। डू यू रिमेंबर? यू डोंट रिमेंबर? मतलब मेरी धोती पकड़ रहा है, पीछे से खींच रहा है, लौट रहा है, टोटल मेंटली इम्बैलेंस्ड। फिर इनको हॉस्पिटलाइज करवाए, इनके पेरेंट्स को बुलवाए। तो मुझे पता था, और वो डे 1 में ही मैंने कहा कि ये बंद करो, ये कम कर दो, ये मत करो, ये तुम्हारे को सहन नहीं होगा। ये उसको करने के लिए भी एक समर्थ गुरु का गाइडेंस हम क्यों किए? क्योंकि हमारे गुरु थे, अपने सामने करवाते थे। अगर धोती भी करते हम तो वहाँ बैठ करके धोती करवाते थे। आप ऐसे ही धोती कर लो, उसका एक साइड रिएक्शन, साइड इफेक्ट हो जाएगा।
आपके सहन में नहीं होगा वो कुंजल कर लो, नेति कर लो, एनिमा ले लो, क्रियाएं कर लो। वो क्रियाओं में भी अगर उल्टी सीधी क्रिया हो गई तो वो हमको ख़त्म कर दे सकती है। क्रिया योग इतनी डेंजरस भी होती है, तो वहाँ पर भी बहुत गाइडेंस चाहिए। हर चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत भजन कीर्तन करते हैं और भजन कीर्तन में वो मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, उनका अस्तित्व भूल जाते हैं। उस टाइम में तो ऐसा लगता है कि वाह मीराबाई आ गई। उन्हीं लोगों को हमने बाद में देखा है चिल्लाते हुए, डांटते हुए, गुस्सा करते हुए। होश ही नहीं है व्यवहारिकता में। इतना ईगो है उनको। उनको पता है कि हम ऐसे स्टेट में जाते हैं, जब भजन कीर्तन करते हैं तो हम ऐसे स्टेट में जाते हैं, रात भर जागरण में वो मस्त रहते हैं ऐसे, और सुबह के टाइम में वो जागरण का उल्टा, एकदम गलत व्यवहार, लोगों को बेलिटल करना, इंसल्ट करना, डांटना, चिल्लाना, नौकरों को थप्पड़ मारना, भगवान के पूजा में थोड़ी विघ्न पड़ गई, थोड़ा सही नहीं हुआ, चिल्लाना उनके ऊपर, थालियां फेंक देना। ऐसे लोगों को देखे हुए हैं। वो इसलिए कि उनको गाइडेंस नहीं मिला प्रॉपर। ये हर जगह आपको डॉक्टर के पास जाते हो, एंटीबायोटिक लेते हो, वहाँ पर भी डॉक्टर की गाइडेंस चाहिए। ये 5 दिन लो, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, फिर चौथे दिन से आप मल्टीविटामिन शुरू करो, फिर ये करो, वो करो, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन होगा, पेट गर्म होगा, फिर एंटासिड देगा। वहाँ पर भी आपको छोटी एक एंटीबायोटिक लेने में उसकी गाइडेंस चाहिए, वरना एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी। वो खाने के पहले लूँ, एम्प्टी स्टमक लूँ, खाने के बाद लूँ, वो भी पूछना पड़ता है। जो चीज़ एम्प्टी स्टमक लेनी है खाने के बाद लीजिए, उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। हम सोचते हैं एंटीबायोटिक है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा हमको, जब इच्छा है जब ले लेंगे। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, इतनी बड़ी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये उनको ही बोला जा रहा है। अब यहाँ आप आ गए तो आपको बोला जा रहा है, सूर्य प्रकाश तुम्हारी कंडीशन छोड़ो, तुमको जो तुमने जो किया वो यहाँ तक लेकर के आया, यहाँ से आगे जाने के लिए उस चीज़ को भूल जाओ कि तुमने वो सब किया क्या। अब यहाँ बोलो कि आगे का रास्ता बताओ मुझे। उस इंसान को पिछला रास्ता मत बताओ। जो आगे का रास्ता जानता है उसको पिछला रास्ता बता करके क्या करेंगे हम? वो तो वहाँ से चल के आ गया है और आगे हम गए नहीं है, वो आगे जा करके आ गया है। उसको आगे का पूछो ना, पीछे का पूछ करके, पीछे का बता करके, पीछे वाले को जस्टिफाई करके क्या कर लेंगे? क्या मिल जाएगा? लॉजिकल है या नहीं है बताइए। और कई बार चित्त शुद्धि ऐसी होती है कि हम बोले भाई जनवाड़ा में थोड़ा रोड खराब है, हम तुमको जेसीबी दे रहे हैं, तुम जेसीबी से रोड साफ करते करते आओ। चित्त शुद्धि वही है, रास्ता साफ करना। तो वो हाईवे से आते आते लेफ्ट मुड़ने के बदले राइट मुड़ गया जेसीबी, वहाँ जेसीबी रोड साफ करता जा रहा है, साफ करता जा रहा है। वो जनवाड़ा आश्रम से दूर जा रहा है, उल्टा जा रहा है। वो साफ तो कर रहा है, रोड साफ तो कर रहा है, लेकिन उसको ये भूल गया कि ये मुझे लेफ्ट लेना था, मैं राइट ले लिया। जेसीबी चल रही, रोड भी साफ कर रहा है, मट्टी हटा रहा, उसको तो लग रहा रास्ता साफ कर रहा हूँ ना, लेकिन जहाँ जाने का है वहाँ का रास्ता साफ नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा वहाँ का जेसीबी। वो 10 किलोमीटर भी साफ कर लेगा और आना था 1.5 किलोमीटर, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। वी आर अनअवेयर, सो मेनी न्यूएंसेस स्पिरिचुअल फील्ड में है, हर इवन वर्ल्डली फील्ड में न्यूएंसेस है ना, या नहीं है? आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल थे उस फील्ड में न्यूएंसेस नहीं थे क्या? उसके एक्सपर्ट्स नहीं थे क्या? अगर आपने कभी एक्सपर्ट से गाइडेंस ली? क्यों ली? एक्सपर्ट को पूछो तो बोलेगा मैं जब स्टार्ट किया था जेब में 108 रुपये थे, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मैं इंश्योरेंस एजेंट बना, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ये किया, वो किया, और यहाँ तक पहुँच गया, ऑल इंडिया नंबर 1 पहुँच गया। आप कहीं बीच में हो तो बोलेगा नहीं, आप भी पूरा का पूरा वो करो। आप बोलोगे मैं आया इसलिए कि मैं वो सब नहीं करके नंबर 1 बन सकता हूँ क्या, ये बताओ। आप उसको पूछते हो, नहीं तो वो पूरा करके नंबर 1 बना तो मैं ही बन जाऊँगा, आपके पास आने की ज़रूरत क्या है? आपके पास आया हूँ मतलब किसी एक्सपर्ट के पास गया हूँ मतलब मुझे शॉर्टकट बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है।
तो वो स्पिरिचुअल फील्ड में भी तो वो काम करता है ना, हर प्रोफेशन में है। एडवोकेट बनना है, सीए बनना है। ये हरि अग्रवाल से जब भी मिलते हैं, हमारी बात कम सुनते हैं, अपने पित्ती साहब की बातें ज़्यादा बताते हैं हमको। उन्होंने बहुत अच्छे लेसन्स दिए, ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, बट इनको बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स दिए हैं, जिसके कारण इनको लगता है इनकी ग्रोथ हुई है। मतलब कम से कम 10 बार पित्ती साहब का नाम आता है, 10 बार पित्ती साहब का आता है, 1 बार गुरुजी का नाम आता है, तो 11, यानी वे 11। हम तो पित्ती में भी गुरु ही देख लेते हैं, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ इन्होंने गाइडेंस ली, शॉर्टकट्स मिले इनको, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से प्राप्त किया, इनको शॉर्टकट दिया। वरना क्या वो गलत था जो उन्होंने लॉन्ग रूट लिया? सब अगर बोले भी नहीं लॉन्ग रूट ही लो, लॉन्ग रूट ही लो, तो फिर गुरु का, एक्सपर्ट का, मेंटर का लाइफ में ज़रूरत क्या है? मेंटर का, गुरु का, टीचर का, एक्सपर्ट का ज़रूरत इसलिए कि हमको फास्ट, क्विकेस्ट पॉसिबल रास्ता बताए, स्मूथेस्ट बताए। जो उन्होंने ऑब्स्टेकल्स फेस किए, हमको बचाए, वो कंपैशनेट, वो कंपैशन है उनका। अरे तुम ये मत करना, इसमें प्रॉब्लम्स है, तुम ये करो। इनको इन्होंने बहुत सारों कहा, अरे तुम इस मार्ग में मत जाओ, तुम इस फील्ड में जाओ, इसमें फील्ड में ज़्यादा अच्छा है। वो उस फील्ड से गए और इनको बोले तुम वो फील्ड मत जाओ, ये फील्ड में जाओ, वो भी हुआ ना। तो जो खुद जिस मार्ग से गया, वो इंसान दूसरे को बोल रहा है उस मार्ग से मत जाओ, तुम इस मार्ग से जाओ, तो गलत है या सही है? तो मैं गलत हूँ या सही हूँ? मेरे पास ऐसा भी इंसान आया है जो बहुत प्रसन्न है, खुश है, सब चीज़ ठीक है, हारमनी है, सब चीज़ अच्छी है। मैंने कहा कि ध्यान करो, ध्यान करा करो। यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये कोट्स हैं, आज एक कोट है, कल एक दूसरा कोट आएगा। वन ऑफ द एस्पेक्ट है वो, इट इज़ नॉट दी ओनली एस्पेक्ट। कोई भी एक चीज़ को पकड़ करके आके क्लैरिफिकेशन लो। आप जिसने लिखा उसको याद दिला रहे कि आपने ये लिखा, कोरिलेट तो हुआ। उसको ये पूछो कि क्या ये एंड है, इज़ दिस द अल्टीमेट? क्या मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ? हो सकता है वो एक नया एस्पेक्ट भी देगा कि तुम प्रसन्न हो, ये बहुत अच्छी बात है, और ये ध्यान की स्थिति है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, वो भी बोलेगा ना साथ में। क्योंकि वहाँ वो कोट में तो 2 लाइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल नहीं है पूरा। तो कोट के पीछे भी कोट, 2 लाइन का कोट, नीचे सदगुरु रमेश जी, इन बिटवीन लाइन्स और बहुत कुछ है, स्पेस। और तो रियलिटी पूरी इन बिटवीन लाइन्स ही है। नहीं, अभी आपको ये क्लैरिफाई हुआ कि नहीं हुआ? मैं अपन किसी के भी कोई प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट नहीं है। नंबर 1, जो सत्संग कर रहे, जो, और वो सत्संग करे इसलिए गुरु तक पहुँचे, भजन करे, कीर्तन करे, तो ईश्वर कृपा हुई कि गुरु के पास पहुँचे। और शिव पुराण में शिव जी ने कहा है कि कई लोग मेरी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो शिव जी कहते हैं पार्वती को कि मेरी लाखों लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, और मैं उन पर मेरी कृपा मैं बरसाना चाहता हूँ, उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मेरा अनुग्रह उन पर मैं बरसाना चाहता हूँ। लेकिन पार्वती, मैं खुद वो कार्य नहीं कर सकता, तो मैं किसी गुरु के द्वारा वो करता हूँ। मैं किसी गुरु को चुनता हूँ, उसके द्वारा मेरी कृपा, मेरा अनुग्रह मैं बरसाता हूँ। ये शिव पुराण में शिव जी कह रहे हैं। तो ये सब करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सब करने का उद्देश्य यही है कि हम गुरु के पास पहुँचें। अगर पहले ही पहुँच गए तो गुरु से पूछिए कि मुझे क्या करना है, ये बताइए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो नहीं, या दूसरे लोग वो कर रहे हैं, वो गलत हैं क्या, वो भी नहीं। वो तो आर्ग्यूमेंट है, खाली इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। गुरु के पास पहुंचने के बाद में इंटेलेक्ट जैसे जूते बाहर रख के आते हैं, वैसे इंटेलेक्ट को भी बाहर छोड़ के आना पड़ता है। तो ये सब इसके लिए किया जाता है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ से आगे का रास्ता मिले, और वो आगे का रास्ता हर किसी को पता नहीं है।
तो जहाँ वहाँ पहुँच गए जहाँ से आगे का रास्ता मिलने वाला है, तो समझ लीजिए हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करना है, न कि ये सही गलत, हमने ये किया वो किया, दूसरे लोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं क्या, वो नहीं है। और हम अगर इनको कुछ कह रहे हैं इनको कुछ कह रहे हैं तो ये जनरल लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो समझना चाहिए हमको। मैं इसको कह रहा हूँ तुम बंद करो क्रिया, तुम भजन बंद करो, तुम कीर्तन बंद करो, तुम ध्यान बंद करो, अगर मैं कह रहा हूँ, मैं श्रीनिवास को भी बोला था, हाँ वो समझना चाहिए, नहीं वो गलत है, वो गलत हो जाता है। हाँ वो हमारे वो स्वामी जी के साथ हमारे भी होता था, एक आदमी आता था, स्वामी जी ने నిధు చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను అభిషేక్ చేస్తున్నాను ఓ చేస్తున్నావా ఓకే ఇంకా చెయ్యి व्रत वो 3 times इन ए वीक चाहिए। दूसरा कोई आ गया, स्वामी जी व्रत कर रहा हूँ, आज शिवरात्रि है, व्रत कर रहे हो, गेट आउट ऑफ माई आश्रम। स्वामी जी टुडे शिवरात्रि, आई एम ऑन फास्ट, नो फास्ट ओनली फीस्टिंग ऑन शिवरात्रि। अरे स्वामी जी ये क्या है उल्टा, उसको बोल रहे हफ्ते में 3 दिन व्रत करो, इसको बोल रहे व्रत तोड़ दो। तो बोलते दैट वॉज फॉर हिम, दिस इज फॉर हिम एंड फॉर यू इट बी डिफरेंट। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल जनरली। सो गुरु का काम ही है, गुरु इज़ ए मेंटर। मेंटर कौन होता है? आप जाइए, कृष्णैया जाएंगे, लाहौटी जाएगा, तीनों को एक तरीके से मेंटर कभी आगे नहीं बढ़ा। मेंटर का मतलब है पर्सनल लेवल का एडवाइज़र। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो फ्लॉज हैं, फ्लॉज को ख़त्म करना, पोटेंशियल को इन्वोक करना। इनके फ्लॉज अलग है, इनके पोटेंशियल अलग है, इसकी फ्लॉज अलग है, इसके पोटेंशियल अलग है। तीनों को तो एक चीज़ नहीं बोल सकता ना। तीनों को बोलेगा रोज सुबह 6 बजे उठ करके 10 किलोमीटर भागो, और बेचारे कृष्णैया तो 5 किलोमीटर में गिर जाएंगे नीचे, वो लाहौटी तो चल ही नहीं पाएगा। और आप जाओगे 10 किलोमीटर तो 10 इडलियाँ खा के आओगे वापस से। तो वो एक एक को जैसा जैसा गाइड करना ऐसा करेगा वो। तो ये जनरल नहीं है, ये तो अपन ऐसे बात कर रहे हैं तो हमको लग सकता है कि ऐसा कैसे कह रहे हैं, बट इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये स्पेसिफिक है, ये बात है, दूसरों के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट ए बिलिटल ऑल्सो फॉर अदर्स। और उन सब के लिए तो बहुत रेस्पेक्ट है कि लोग कम से कम उस मार्ग पे लगे हुए तो हैं। नहीं, जो नहीं भी आ रहे हैं, गुरु नहीं मिला, अपने ही घरों में सत्संग भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनके लिए आपको पता नहीं है इतना एक उनके लिए आशीर्वाद निकलता है कि ये लोग एक मार्ग पे तो चले हैं। हे ईश्वर, इनको गुरु जल्दी से जल्दी देना, ऐसा निकलता है। ये गलत कर रहे हैं, क्या होगा सत्संग से, कभी भी नहीं होता है। यहाँ बैठे इनको 1 to 1 में बात कर रहे हैं अपन, दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ विनय। मैं 3 years हुए गुरुजी एक्चुअली स्टार्ट होके पाथ पे। आपको एक सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मैं एक्चुअली आंसर देना चाह रहा था। 2 years बहुत प्रैक्टिस किया बाई सेल्फ। सुबह 4 बजे उठने लगा, मेडिटेशन करना, रात में अंधेरे में चलना। एक राइट रॉन्ग हमेशा माइंड में रहता था, और ये होने से पूरी लाइफ में डिसहार्मनी थी आपस में, फैमिली में, बिजनेस रात में अंधेरे में चलना, चल के देखता था, डर क्यों लग रहा, अच्छा। किधर से आसमान को देखना, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, उधर क्या है। तो वो खुद पे चलने का जो पाथ था, भगवान पे भरोसा था कि भगवान साथ में है, लेकिन वो पूरी डिसहार्मनी थी गुरुजी टोटल लाइफ के अंदर, अप्रॉक्स के अंदर। वो ईगो ऑफ डूअरशिप था, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ऐसा है। एक तुमको खाली बता दूं, आश्रम आने से पहले रास्ते में मेरे माइंड में आया था कि आज विनय को बोलूँगा कि तुम्हारी जर्नी शेयर करो, और मैं बोला भी नहीं, खाली मन में आया था कि उसको बोलेंगे समागम है, बहुत लाइटर वेन है, इसकी जर्नी बहुत अच्छी रही हुई है। तो मन में खाली थॉट आया था और ऑटोमेटिकली ये शुरू कर दिया। हाँ करो, हाँ यही करें। तो जब गुरुजी से मिला, आप यकीन मानिए पूरी लाइफ में जो हार्मनी है, टेम्परेचर कम करो, सही गलत की जो सोच है पूरी ख़त्म हो गई। हर जगह हार्मनी है। पहले का तो टोटल क्या था, मैं भक्ति से स्टार्ट किया, पूजा पाठ करने से स्टार्ट किया, फिर वो सीकर के कॉन्सेप्ट के अंदर खुद ही सीख करना स्टार्ट करना, मेडिटेशंस करना, योगा ट्राई करना, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेस वगैरह ट्राई करना, फिर हर चीज़ के हीलिंग करने की कोशिश। हीलिंग, अब उसमें हुआ क्या, उसमें क्या रियलाइजेशन तो आ गया कि भगवान है। अब जैसा भगवान है पता हुआ, अब जो मिला, अरे भगवान है, ये रास्ता है, तू क्या कर रहा है, ये कर, ये पूजा कर, ये पाठ कर। मैं क्या किया, पूरा एक विजन बनाया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बनाऊंगा,
उसको बिजनेस बनाऊंगा, बिजनेस से लोगों को जो है सो इनवर्ट टर्न करूंगा, स्पिरिचुअल खुद ही स्पिरिचुअल के रास्ते पे लेके आऊँगा। पूरा बड़ा बिजनेस प्लान बनाया और एकदम फुल फ्लैश फैमिली से लड़ने लग गया। पापा मम्मी बोल रहे कि नहीं, यू डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट फॉर यू। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे को यही काम करना है, जबकि मेरे को नॉलेज ही नहीं है वो चीज़ की। वो टाइम पे मैं ठहर के सोच रहा हूँ कि आई नो एवरीथिंग, जैसा भी ये रास्ता आगे मिलेगा। नॉलेज पूरा है, उस टाइम ये था कि नॉलेज पूरा है, जो मिला उसको तो सही है तो गलत है तो ये चीज़ कर, मेडिटेशन कर, सन में बैठ, एक 10-15 मिनट धूप ले। इनफैक्ट मैं मेरे 5 फ्रेंड्स को कन्विंस करके उनको डेली बुला के मेडिटेशंस कराना स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरे को बाद में रियलाइजेशन है कि मेरे को खुद को ही वो रास्ते का पता ही नहीं है। तो जब गुरुजी से मिला 1 साल पहले, आज इतनी मस्त लाइफ है, खाना पीना, फैमिली हारमोनी, बिजनेस की जगह पे, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, डेली खाली एक आंख बंद करता हूँ, गुरुजी का नाम लेता हूँ, 10 मिनट बैठता हूँ, कपड़े पहने, काम धंधे पे चले। तो मैं सबको बोलना क्या चाह रहा था, खुद से प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं है, गुरुजी है, बस सरेंडर करो, चलते जाओ। लाइफ इज़ एन लाइक रिवर, एवरीथिंग इज टर्निंग सो अमेजिंग। वो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अंदर से एक इच्छा थी कि भाई मैं तो जो पा रहा हूँ, एक साल हो गया, हर जगह हारमोनी है, 360 डिग्री हारमोनी है, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड बीइंग इन द राइट डायरेक्शन। इट्स अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल फ्रॉम व्हाट ही वाज टू व्हाट ही इज। गुरुजी 2 साल में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं माइंड इतना स्ट्रांग है, जब मेडिटेशन किया, जो एनर्जी राइज हुई, मैं खुद पूरा मेंटल स्टेट मेरा आउट हो गया। मैं जब गुरुजी से मिला, आई वॉज लाइक वेरी डिवास्टेटेड, लाइफ पूरी उथल पुथल हो गई थी मेरी, बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं थी। बिना गाइडेंस के कुछ ब्रेथवर्क की मेडिटेशन किया था मैं, जिसकी वजह से आई लेट टू ऑल दैट रॉन्ग पाथ। एंड मेरे ख्याल से वो होना जरूरी था, क्योंकि कुदरत को आपसे मिलाना जरूरी था, होता नहीं था, आपसे मिलते नहीं थे। नहीं, तो मेरा एक स्ट्रांगली मानना है, मैं आया तो रिकी भाई के थ्रू, बट मेरा बहुत बड़ा मानना है कि भगवान मुझे लेके आके गुरुजी के पास मिला है। कुदरत है, मैं रिकी भाई है, वो भी कुदरत के थ्रू ही, उनमें भी भगवान है जो लेके आके मेरे को। कई बार ऐसे लोगों के थ्रू भी मिलवाते हैं। और पहले जो स्पीड थी, मैं समझता हूँ 1x थी, अभी गुरुजी से मिलने के बाद जब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो इंटू 1000x है। हर चीज़ का रास्ता खुलते जा रहा है, इतना रास्ता मालूम हो रहा। और आज जब ठहर के पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है अरे कुछ पता ही नहीं था, जब भी ठहर के सोच रहे थे कितना सब पता है, अपने तो बहुत कुछ पता है। नहीं, जब विनय तुम फर्स्ट टाइम आए थे, मिले थे ना रिकी के यहाँ, तब तुम जो बातें कर रहे थे, और उसके बाद 2-3 बार जब भी मिले तो ऐसा लगता कि तुम सोच रहे कि मैं ही भगवान कृष्ण हूँ। गीता की बात भी करते थे, और फिर मेडिटेशन, और मैं ऐसा करूँगा, जो कमर्शियल एस्पेक्ट तुम शेयर। अरे इसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, खाली गीता को अपना बेस बना लिया और मेरा माइंड ही मेरे को गाइड करेगा, तुम कहते थे उस टाइम। तो एक चीज़ है गुरुजी, लेकिन जब जिसको भी भगवान का जब रियलाइजेशन आता है, वी टेस्ट दैट स्वीटनेस, अंदर से हमेशा मन पुकारता, सबको बोलो, पुकार के बोलो, अरे यार क्या कर रहे हो, दिस इज़ द रूट। तो वो भाव में वो 2 साल उस विजन के अंदर, उस कॉन्सेप्ट में चले गया था जब। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये चीज़ जरूर है, ये पता है कि सामने वाले को जिसका इंटरेस्ट है उसी में बात करना है। नहीं तो पहले जब हम खुद करते हैं सारा प्रैक्टिस, हर किसी को वी स्पीक ओनली ऑन दैट टॉपिक। अभी अपने को ये पता है कि कुछ बात ही नहीं करना, जो होना सब गुरुजी, अच्छा है बुरा है सब उनको पता है, जो भी है। पहले इनको रियलाइजेशन हो गया कि मेरे अंदर कृष्ण है, लेकिन मेरे बाहर सारे दुर्योधन है। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये जरूर था कि ये रियलाइजेशन आ रहा था कि माइंड इज रनिंग टुवर्ड्स मटेरियल एस्पेक्ट। दूसरों में तो कृष्ण नहीं दिखते थे ना। नहीं, आई यूज्ड टू सी, ऐसा नहीं है, बट ये ऐसा लगता था कि एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ, वी शुड टर्न इनवर्ड एंड गेट स्पिरिचुअल, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। वही वो कोई ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उसमें भी आ जाता है। गलत रास्ता कुछ भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे, लेकिन हर जगह अगर गाइडेंस मिल जाए, इट बिकम्स मच ईजियर, यू नो वेयर यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स। वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। वरना धक्के खा करके, गिर के, पड़ के, चोट लग के पहुँचेंगे तो पहुँचेंगे। हमारे CN राव साहब 80 साल तक कहाँ गए, सारी इनकी बेटी बोलती थी। इनकी बेटी एक बार आई यहाँ आश्रम, तो हम बहुत खुश होते थे कि इतने सरेंडर्ड है। एक साल में क्या, 1 साल बिना देखे, हमसे बिना मिले सरेंडर्ड हो गए फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। No, without even meeting us. Without 1 year. 1 year. Yes. I think we met only on Zoom Yes. couple of times. That's all. Physically, it was Physically only almost a year afterward we met. that started with physical meeting at once, yeah.
After that at Rishikesh. या And तो यहाँ इनकी बेटी आई तो मैंने कहा कितना देखो सरेंडर्ड है, इतने इतने शॉर्ट टाइम में इतने सरेंडर हो गए। बोले ये 100 लोगों को सरेंडर होके आपके पास 101 में हो आप। उसमें तो गुरु माँ मेरे को लेके वो स्वामी जी को देखो बोले, और उस वक्त मैं आई वेंट विथ नो कंडीशन, नो प्री कंडीशन, नथिंग. Guru Ma said, go to Swamiji and come. I went Swamiji with no conditions, and I just don't know. The body was completely surrendered, and I had excellent response from Swamiji. I had seen him smiling. Even today I saw Guruji was smiling and winking his eyes and was feeling happy that I am back here. I have never left the ashram. I have been always here and continue to be there. And all, of course, starting with Guru Ma and then Guruji. First time I noticed that there's a small box, steel box kept Donation. by the side of Swamiji. Immediately a thought came that people are coming, they are taking my gratitude, but they are not offering gratitude to me. So I thought a small box has been kept. Whoever wants, Offer can put- gratitude. offer anything, whatever, kind, Whatever it is. anything, some sort of a gratitude to the. You are approving that? Huh? You are approving that, no? Yes, yes. Thank you. I was not in favor of that. I was resisting for so many years. That is an excellent Guruji, and I think the devotees should show their gratitude to Swamiji and do whatever they like. There's no restriction, there's no limit, there's nothing, no condition. That's all. Some people told me that many people, they want to, offer whatever they can, their small mite, but they are not getting any chance. And they feel shy to offer that small amount to someone. They don't like that to be revealed. So please put a box, allow us to put a box. My mind was not accepting. Finally, Swamiji only gave me a thought that in Srisalam ashram also, till he was in physical body, it was not there. Now, there also they have put hundi. So Swamiji told, when they have put hundi at my samadhi place, why are you resisting here? I said, okay, put it. Guruji, one thing is, I can definitely tell, the hundi at the Swamiji's place at Srisalam, I don't know what. But here, it is for Swamiji and Swamiji's development and development of this ashram. Recently, somebody came who was Swamiji's old devotee, very old devotee. He came last time. So he introduced, I remembered him. I told him, Swamiji doesn't exist there, he exists here now. Through underground tunnel, And what I experienced also, he has when travelled. they asked me to go to Srisalam, I couldn't stay for a day there. Came back, the moment I entered the gate, I felt so happy, and then immediately went to Janamandir. I was only worried when your daughter told that he has gone to hundreds of gurus and every guru thought he is totally surrendered to them. So I thought, will it happen with me also? No, here Swamiji is there to take care of it. So I was always worried, where will he go away? With great difficulty, we get one or two customers like you. I mean, listening to your past, I was telling this guy Punit today, we were talking something about, he was talking of analysis, analytical, for future decision, analysis shouldn't we do? I said, you do analysis of the past, you cannot analyze the future. So based on the past analysis, how can you take future decision? Analysis is always of the past and future is different.
So how can you take a decision based on past analysis? Today morning only I was telling her. That is right. So I am clear, no, you will not go anywhere, I am sure. I will not go anywhere. Even if you ask me to go, because Then also you will not go. this body won't go. Then also you will not go. No. I know. Now you were saying something. I was saying that today is a day, it's called All Smiles Day in the world. All So smiles. I expect everybody to give that smile and that smile will World Smile Day. smiles and minds together. Very nice. World Smile Day today. लाफिंग का करा आ जाओ, खड़े हो जाओ, चलो. हो रहा माइक में आशीष, ये एसी इधर का नहीं चल रहा क्या? हमको करने लगा. हंसने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होता है. ताली बजाते हुए हंसते हुए हम सब एक दूसरे का वेलकम करेंगे. दिल खोलकर हंसे, नहीं तो आगे जाकर डॉक्टरों के आगे दिल खोलना पड़ेगा. चलिए धीरे करेंगे. हर लाफिंग के बाद हम बोलते हैं हर लाफिंग के बाद हम कहते हैं वेरी गुड, क्योंकि जिन शब्दों का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वही ब्रह्मांड में जाते हैं और हमारे जीवन में उतरते हैं. तो हम 3 बार बोलेंगे वेरी गुड, 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 वेरी गुड. उसके बाद हम करेंगे हो हो Yes, madam. Pranam Guruji and Guruma. I just wanted to share something, Guruji. I always get a feeling nowadays that whatever I'm thinking, no, is happening with the help of your guidance. And so, see, I was just talking about when is the ashram starting, and you started the ashram. I was suddenly You wanted thinking, Italy's last time, so you got Italy I was talking You about were today. never interested in ashram, you were interested in idlis. And so were we. So were we. You don't have to have the guilt. Guruji, whenever I communicate about this to I the told mind, my son yesterday, why you are coming today, you be at home. He said to eat idlis. No interest in samagam. So Guruji, whenever I share with my family, the first thing which talks about is what is breakfast today. What is and then they talk about what is the interaction with Guruji. Guruji, one thing which I have been trying to think about is, I don't know whether it is true or not, but when the ideas tend to contemplate in the mind, it tends to happen. You might say that it's because of the cosmic power, or if the ideas are good and if the thoughts are in the right direction, maybe everybody tends to support you and make it happen. Maybe it happens. But Guruji, off late it's happening more and more. Thanks for it. I don't know which power is coming and helping me. That is one part of the story. Second part, I'll take 1 or 2 minutes with permission of all. Guruji, every time we having moved to this stage, I think I've been associated with you for the last 3-4 years. I get a feeling that I must move to the next step. No, this is unfortunately the competition aspect of it coming in. I get a feeling, Guruji, is that we always tend to compare. And this has been built in over a period of time, from the childhood days. You must do better than others. You must study better than others.
If he has got A grade, I must get A plus. And Guruji, this is, now I feel I must be happy because I want to be happy, irrespective whether others are happy or not happy. I would appreciate Guruji and Guru Ma to guide me to channelize that. I am happy because I want to be happy and I will be happy, irrespective whether others are having a bigger car or a bigger house or anything else. Absolutely. I am happy because I want to be You happy. want to be happy. गुरुजी उसके लिए थोड़ा अगर आप चैनलाइज करोगे ना मेरा थॉट्स, आई फील आई विल बी हाईली in the right direction because you have really guided me well, Guru. You having come to this state where such a beautiful statement you are making, that itself proves that you are in a very good state. That I am happy because I want to be happy is enough. You have your journey has led you to make this statement, which is one of the highest statement in spirituality, that you should be happy because you want to be happy. Irrespective of whether others are happy, not happy, they have big material possessions, and still you don't know whether they are happy or not. And mostly they are not happy. The bigger the possessions, they are lesser the happier. For sure. So you are definitely in the right direction, you are moving in the right direction, your thoughts are channelized, because what you were 3 years ago, 4 years ago, if you compare from that to what you are now, you will yourself feel that yes, your thoughts are channelized, unwanted thoughts are no more there is no competition, you are more like a child. Today morning CNR was saying, we offered him tea, coffee. He said, no, I only drink milk because दूध पीता हुआ बच्चा बन के रहना है मुझे. See the statement, दूध इसलिए पीता हूँ कि दूध पीता हुआ बच्चा बन के रहना है. So you never used to laugh. Forget of smile. Full of tension. Today you laugh like you are laughing alone in the jungle. You applause, you clap, and seeing you applauding and clap, people applause. There is such a major transformation. Earlier you used to come as a professor. Now you come as a disciple. You look at everyone as fellow disciples. Guru Bhai hai sab. You offer them to something, you serve them, you exchange your views, you do so much. Everyone started loving you, liking you. You are loving, liking. You are loving your students. You are flowing with the younger generation. That transformation is great. So the base is created now. You are on the right base. That the landing base is created now. Runway is created. Now you don't have to bother about taking off the flight. That Guru will take care of. You just have to flow with the flow. To come to this stage is difficult. And No this ego. thought of competition is because you are a professor. You have to tell your students day in, day out. Yeah, that And is you also have a good. competition with the other professors also. So that is the atmosphere you are in, that is giving you these thoughts. So I don't want this, I want happiness. So you have already come out of that race. Your surrenderness, our surrenderness will take us to next level whenever and wherever it is congenial and apt. So the more the surrenderness, the closer we are to our destination. Individual ego, individual existence is the biggest stumbling block in becoming one with the ultimate. And that can be removed only through surrenderness, which you are moving in that direction. Thank you, Guruji. You rem- Thinking about it, you came. It was an interval in between. If you want to quickly meet the God, there's only one way. Become the God. Be the God. And you are so. There is no God other than you. There is no God away from you. There is no God entity. What we consider as Rama as God, Krishna as God, Shiva as God, Shakti as God, Vishnu as God,
they don't exist. They are nothing but energies. waves of consciousness with different attributes. There is no God sitting somewhere on Sheshnag and Kailash Parvat. Are they fools to sit there alone? One is sitting in the midst of the ocean, one is sitting in the mountain, no pizza, no pasta, nobody to talk, nobody to laugh. There is no laughing club. They are all waves of dynamic consciousness who operate the world. God is the short form of that energy which generates, operates and dissolves. God is the short form of that energy, that consciousness which operates, which generates the universe, operates the universe and dissolves it back in itself. That is God. And that energy is omnipresent. And your embodiment of that energy is not separate from you. That energy only has generated you. That energy only is sustaining you. And that energy eventually will dissolve you in itself. You are always swimming in the God. You are always walking in the God. You are sleeping in the God. You are waking up in the God. You are eating in the God. You are the God in a physical form. That energy which is non-physical has become physical. It is enjoying its play. This is the only way where you can become one with the God. If you consider you want to become one with Krishna, Rama, forget it. But if you consider this aspect, right now sitting here, you will become one with it. There is no separation between you and God, between me and God. There is no separation. It is an imaginary separation. We are imagined, mind imagined that separation, that I am a human being and God is someone else with supernatural powers. I want to do bhakti, puja to become one with it. Swaswarupānusandhānam bhakti rityabhidhīyate. स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना, वर्शिपिंग योर ओन सेल्फ, वर्शिपिंग योर ओन कॉन्शियस सेल्फ, वर्शिपिंग दैट एनर्जी विच इज ओमनी प्रेजेंट, वर्शिपिंग दैट एनर्जी एज यू इज द हाइएस्ट भक्ति. स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते. This is the highest. Not doing bhakti, puja, part of someone other than you. That is not highest. However much you cry for that, however much food you offer, naivadyam, do make the God dress, that is a small portion of the bhakti. But eventually you have to become one with that entity and worship. Ramakrishna Paramahansa, he was one of the best bhakti for Mother Kali Ma. He used to go to temple, he used to do arti, puja. Then gradually it shifted to himself. He used to offer flowers to himself, do his own arti. He used to feel one with that Mother Kali. And after that, when Totapuri Guru met him, he gave him that ultimate knowledge. Then after that he stopped going to even the temple. No puja, no worship, no flowers, nothing, because who's doing whose puja? Only one. Ultimate. Then he was always in bliss, total bliss. That is the highest. First step is you consider God somewhere. You know that God exists, but you have not seen. That is the first step.
Then people, worship him in temples, in various places, tirtha. As the intensity of their bhakti increases, a point comes where they start seeing the God before them. I can see my God here, he's sitting here, he's talking to me. Second step. Third step, God is within me only. See, the distance is reducing. God was somewhere, unknown, unseen. Intensity of bhakti brought the God before you, still in the form. Rama, Krishna, Shiva, in that form, I can see my God, I can talk to this God. More intensity, God is within me. Now outside puja is stopped. Third step, God is within me. Fourth step, God is me. There is no within me also, because there is no inside outside. Even that barrier is destroyed, totally destroyed. Even that barrier of inside outside is demolished. There is no barrier, there is no boundary. That is ultimate. You only exist. There is no other entity in the whole universe which exists, which is other than you. Not at physical level, at that conscious level. It is me only. I only exist. Once to our Swamiji, somebody came, a scholar. So Swamiji was interacting with him. So he said, Swamiji, I am Brahmasmi. I am following I am Brahmasmi. I am Brahman. I know, Swamiji, I am Brahman. I am Brahman. Swamiji said, he is a big scholar, very well, millions of followers. तो ऐसे स्कॉलर्स स्वामी जी के पास आके अपना शो करना चाहते हैं. आई टीच आई एम ब्रह्मास्मि स्वामी जी. आई एम ब्रह्मन स्वामी जी. आई हैव रियलाइज्ड. स्वामी जी सेड, I am Brahman is wrong. But what? I am Brahmasmi, I am Brahman. I am Brahmasmi means not I am Brahman, I is Brahman. Not I am Brahman, I is Brahman. Which means wherever I exist, there that Brahman exists. Demolished. His ego got demolished. Then in such a small subtle difference, I am Brahman and I is Brahman. This total difference in perception. So fourth state, I am taking straight away you to the fourth state. Why first state, second state, third state, inside, outside, demolish everything, break all barriers, become that, see yourself in everyone, see your own reflection in others. This is not other than me, you are not other than me. If she is raising her hand, then I am only raising my hand in that body. If someone is eating, I am only eating through that body. This perception, ultimate. Now here, any kriya is required? No, anyway, I am not belittling you, otherwise Surya Prakash will scold me. I am Brahman. Brahman, I is Brahman. थोड़ा हिंदी में बोलता है अगर हिंदी में उसको I am Brahman. मैं ब्रह्म हूँ. मैं ब्रह्म है. मैं ब्रह्म हूँ, ईगो है. तो मैं ब्रह्म हूँ मतलब दूसरा ब्रह्म नहीं है. मैं सूर्य प्रकाश हूँ तो दूसरा सूर्य प्रकाश कैसे होगा? मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म है मतलब जहाँ भी मैं है वो मैं ब्रह्म का ही है, क्योंकि सृष्टि में एक ही मैं है. सृष्टि की उत्पत्ति के पहले, बिफोर द यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड, बिफोर द यूनिवर्स मैनिफेस्टेड इन फिजिकल फॉर्म, आई मैनिफेस्टेड. फ्रॉम दैट ब्रह्मन आई केम आउट and the universe got manifested. It got split into various types of, nature, beings, 84 lakh yoniya, 84 lakh species. That one I got into individuals. Like I told in the dream, you have 4 characters. Every character is talking separately. नहीं मैं सच हूँ. वो बोल रहा है कि नहीं मैं सच हूँ, तुम गलत है.
from where that I they have got. Can you realize? Those four characters in the dream, from where they have got individual I. The dreamer, the eye of the dreamer got split into four eyes and went into those four characters. Likewise, the Brahman is dreaming. That Brahman as a dreamer, his eye, we have all got, and we are considering as I. We are part of his dream, and the dreamer is the Brahman, that consciousness. So there is no individuality. The moment you consider, आप सोचो कि ये हम उसके ड्रीम के कैरेक्टर्स हैं और ड्रीमर का ही आई आएगा. ड्रीम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ड्रीमर का ही आई आएगा और किसी का ही नहीं आएगा. बाहर से आई आ ही नहीं सकता है. ये रिलेट करोगे तो यू ओ माय गॉड, मेरा आई उस ब्रह्म का आई है, वो ड्रीमर है, वो स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न के कैरेक्टर्स हम हैं और उसका आई मेरे आई में आया तो मैं भी तो ब्रह्म ही हुआ. क्योंकि मेरे ड्रीम में जो भी आएगा वो मैं ही हूँ, एक्चुअली मुझसे अलग नहीं है, वो ड्रीम में दिखाई दे रहा है. सो आई इज ब्रह्मन. You were saying something? Yeah, Guruji, I have one question, Guruji. I am coming for the first time and I am feeling that it is not my first time. I want to tell Undoubtedly. Yeah. It cannot be. Yeah, so this, I am feeling it and I am asking this question. Maybe this is a very small question. There is something called enlightenment or self-realization. बहुत सारे लोगों को वो आता है, कब किसी को नहीं, they don't have that and they come to a guru and sometimes it is not needed also. So ये क्या है पूरा ये wording जो भी self realization क्या है, enlightenment क्या है, what is actually going on there? For each cases they have it, they don't have it. ये पूरा माया का खेल है, ड्रामा है. सब ड्रामा चल रहा है. इससे ज़्यादा बड़ा एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता जो अभी इस सेशन में रिवील हुआ. That is what is enlightenment. I told your wife, you are not the wife, you are not the lady, you are not a, that separate entity which you are considering. Likewise, we are all that. If you are referring to the term of God, then we are all God. But God, somewhere mind considers as a particular form. So we don't talk of God much. We replace God with consciousness. Consciousness is a better term which can be perceived as formless, as omnipresent. That is the generator, operator and dissolver. And we are nothing but that consciousness in totality. Iceberg, is it separate from water? No. But by virtue of using the term as iceberg, our mind somewhere separates iceberg and water as two entities. Isn't it? And the shape of iceberg and the shape of the water are different. So two things here are different. Ice and water, the shape is different and the name is different. This we call as water, the other one we call it iceberg. This is Maya. There are only two Mayas in the world, Roop Maya, Naam Maya. You remove Roop, you remove name, Maya is gone. There is no Maya. Iceberg and ocean will become one. You and that consciousness will become one. If iceberg has to become ocean, tell me how much yogi kriya, satsang, bhajan, kirtan it has to do, how much it has to worship, how much iceberg has to offer naivadyam to ocean, how much Gita, Quran, Puran, Veda it has to study.
What is it required for iceberg to become water? Dissolve. Just to dissolve. And if doesn't dissolve, still, then why it has to dissolve? It will dissolve whenever it has to dissolve. To know that I am water, does it really have to dissolve? To know that I am water, does iceberg really has to dissolve? If this knowledge is given to the iceberg, that iceberg is nothing but water, water only can become iceberg, that knowledge is enough to know the iceberg, that I am ocean water. Likewise, that Shuddha Jnana, that the whole universe is nothing but variety of forms of the same consciousness, and there cannot be anything which can come outside the consciousness, inside the consciousness, because consciousness is omnipresent. Omnipresent means there is no boundary. When there is no boundary, what can come from outside? Because there is no outside. And what is inside has to be of that only. So it is proven that we are that only. Now you don't have to even dissolve. Whenever time comes, iceberg will dissolve. But I know I am the ocean. Let ocean become iceberg to know how much I am enjoying as iceberg. So I want the Paramatma to take my form to know how much enjoyable is the world. I don't have to dissolve and become Paramatma and don't enjoy the world. I want the Paramatma to take my form and live in the world, to know how beautiful is your world. Reverse engineering. That's what I told her. Don't try to meet the God. Let God meet you. This is how God will meet you. I will not do any puja, no arti, no puja, nothing. I don't ask anything. What do I ask? It is my creation. Who are you? You first come and introduce me. Who are you? I tell Krishna, Rama, Shiva, you come and introduce. Who are you? So they have to come. अरे भाई थोड़ा तो इज्जत रखो हमारा. मैं शिवा हूँ. हाँ शिवा है तो क्या हुआ? Do you know who you are? I know my source. As Shiva, you don't know your source. So I am bigger than you. एक बार एक बुद्धा किसी के राज्य में गए, तो राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि वो बुद्धा आए हुए हैं तो आप चलिए उनको रिसीव कीजिए. बोले मैं राजा हूँ, मैं एक भिक्षु के सामने नहीं जाऊँगा, वो मुझसे छोटा है. बोले नहीं वो आपसे बड़ा है. तो राजा बोला मुझसे बड़ा कैसे हो गया, मैं राजा हूँ वो भिक्षु है. बोले वो राजा था, राज्य छोड़ के भिक्षु बना, आप केवल राजा हो. वो राजा भी था और भिक्षु भी है, वो आपसे बड़ा है. This is ultimate state. There is no better state, there is no bigger state. Just identify yourself with that. Be in the form like an iceberg, but know that you are 100% made up of water. Likewise, be the human being and know that you are 100% made up of that consciousness only and nothing other than consciousness. That is why I said you are walking in consciousness, you are sleeping in consciousness, you are eating in consciousness, you are eating consciousness, you are drinking consciousness, you are drinking in consciousness. Everything you are doing within the consciousness, as consciousness, for consciousness, democracy, for the people, by the people, of the people. आश्रम में तो आके बहुत अच्छा लगा गुरुजी. आपकी वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट यू बोथ से एक्चुअली. सो वी आर येट टू रियलाइज अ लॉट. अभी मतलब और सुनना है, आपके वीडियोस देखते हैं. यस, येट टू या, बट इट फील्स नाइस. आई डोंट वांट टू मिस इवन वन सेशन. सो Very nice. But why don't you argue with me now? I want some hard nuts who don't accept what I have said. I want someone to argue like he was arguing whatever I have said. Can you talk something against as an argument?
But I have a couple of questions rather than any Okay, argument. ask, yeah, whatever. Like, हम रोज़ पूजा करते हैं. Like from childhood, I have been seeing, you know, my parents, my grandparents. But somehow, I mean, like. No, keep doing this. I am Yeah. doing it, but एक दो सेशन पहले आपने बोला था ना कि like God is everywhere. We need not have a mandir. I have a dedicated puja room and everything. But whenever I do puja, I mean, I feel that okay. I don't know. I'm doubtful whether this is the right way, or is there something else I can do. You know, apart from this, or instead of this, can I do something else? I don't know if I'm doing the right thing. So वो doubt से मैं करती हूँ. तो ये problematic ही है. Instead of is a problematic. Since the time I heard you. I know. Because you were very comfortable enjoying doing puja. Yes. As a ritual. Yes, as a ritual. As a ritual. Yes. Now I told something else. Now that instead of has come in between. हाँ. No, I don't know whether to teach the सौतन आ same. गई अभी बीच में. The iron. इनको पता है. जैसे बच्चों को भी सिखाते थे. Now I don't know whether to teach them this. I'm confused. There was in a church, there was a father who had long beard, 80 years old. One day, one follower asked him, "Father, you have such a long beard. When you sleep in the night, is the beard inside blanket or beard outside blanket?" He thought for 5 minutes, 10 minutes, half an hour, he couldn't remember. Anyway, he went away. Whole day this father was mad. Outside blanket or inside blanket, he doesn't know. So, long beard. Night he slept. He slept in his usual. Then that question came in mind. Beard was outside. He put it inside. It was uncomfortable. He put it outside. Outside, loose, as if it is not there. Again he put it inside. Uncomfortable, putting outside uncomfortable. Whole night, poor father was doing this. Morning anyway, he passed away, doing inside outside only. So this is what is the problem. And we try to do all that. Those who are well settled, we unsettle them. Then again settle them. But initial unsettlement is required. Like how we But there are unlearn people the like wrong things Surya and then. Prakash. For 10 years I have been trying to unsettle. He won't unsettle. He makes me unsettle. So I am happy that I have been successfully could unsettle you. Continue to let beard wherever it used to be, let it be there. Continue to do your puja, nothing wrong. Stopping puja should come from within. So continue to do whatever you have been doing. But in addition to that, start seeing God everywhere. Yep. Don't restrict or confine God to puja room. True. One, it is a sin because that entity, which is such a huge, expanded, omnipresent entity, we are trying to confine it, restrict it. It is a sin. Number two, another sin, that entity whom we are praying for our well-being gets the smallest place in the house. Another sin. Two sins we already created. To get out of this sin, see that entity everywhere. See that puja room entity as a throne, like a king. A king has a throne. He has a palace and a kingdom. King rules the whole kingdom. But to meet him at physical level, one has to go to the palace and to the throne. So consider puja room as the God's throne to meet him in that particular physical form, but know that his kingdom is everywhere.
feel the power of that king in the kingdom. So every place in the house, kitchen, bedroom, drawing room, TV, everywhere where it cannot be seen there as formless, whatever is seen as that form, he will enjoy seeing him, perceiving him in variety of forms, including on the sofa where you are sitting, including in the water which you are drinking, including whatever cooking you are doing. Everywhere when you start seeing, he'll be more happy than only confining him to one place. Now he is free. Oh, she has released me on bail. I am outside confinement. And outside confinement, he will start moving around you now. You are not allowing him to move around you. You be here. Rest is my house. That my is a problem. You there, I am here. I am bigger than you. Though you are more powerful, but space-wise, I have bigger space, you have small space. No, release him. And say, you are everywhere now. You are sleeping on the bed. That bed and pillow is he. Chair is he. Fan, AC is he. Food is he. Water is he. That air, that space, empty space, everywhere it is he only. You close eyes, what you don't see is he. Open your eyes and whatever you see is he. This is releasing him from that confinement. True. He'll be very happy. When you are walking, see him walking behind you. When you stop, see him stop. Whatever you do. And it's a fact. There was a person who was very devoted to God. And he used to go for a walk. And in the dream also, one day he was seeing a dream. And he used to see 4 steps, walking on the beach. So there used to be impressions of 4 steps. So he knew that 2 steps are mine and 2 steps are of the God. One day when he was going through some serious problem, adversities, in one dream he saw only 2 steps. Next day when he went to puja, he said, what is this God? When I require you the most, you were not with me. You left me alone. There were only 2 steps. God said, those 2 steps were mine. You were going through such an adversity, I had to hold you in my arms. So you didn't see your steps, you saw my steps, and you were in my arms. Such a beautiful bhavna, bhakti, feeling. This is how you have to, perceive that entity everywhere, every place. Feel him. All the time, feel him. In form, when there are people around you. In formless, when there is no one. He only exists. No one else exists. Thank you, Guruji. So continue to do whatever. That is his palace. Kingdom is huge, palace is small. In the palace, his throne is even small. So first I unsettled you that you are doing a sin. The smallest place, confined. Now I am settling you that it is his palace and a throne. So that guilt is out. But giving you a new perception that it is the whole, his kingdom. You are a small character entity in his kingdom. Be like that, enjoy like that. Thank you, Guruji. और भोग आप अपने आप को नहीं लगा रहे हो, उसी को ही लगा रहे हो. वही बोलेगा क्या है, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है, आज हमने बोला थोड़ा सांभर में मिर्ची ज़्यादा था, इडली को सॉफ्ट करना है. वो परमात्मा ही बोल रहा है. वेरी नाइस. दैट्स अनदर नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग यू क्लोजर टू दैट एंटिटी. डू दैट. उसमें भी तो फील आ गया ना. हाँ. जो फील पूजा में आ रहा है वो भोग लगाने के पहले स्वाद करने में वो फील आ जा रहा है कि हम लोग बेस्ट दे रहे हैं. हाँ, बेस्ट दें. सो यू आर कनेक्टेड. यस. वी नीड हंड्रेड्स ऑफ रीजंस टू कनेक्ट हिम. Connect him in various ways. Why connect only during that ritual time? True. Release yourself also. Connect him, connect with him everywhere.
in every aspect of life. हाँ गुरुजी गुरु माँ को प्रणाम। एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अभी आपने बताया कि जो हम एनालिसिस करते हैं वो पास्ट पे करते हैं, लेकिन डिसीजन हमें फ्यूचर के लिए लेना पड़ता है, तो फिर डिसीजन कैसे लेना फिर ऐसे में? अंदर से गट फीलिंग आएगी, ज़्यादा दिमाग लगाकर इंटेलेक्चुअल होकर के। पास तो हमको एक ओपिनियन दे सकता है, प्री कंसीव नोशन ही देगा, ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। लेकिन फ्यूचर के तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन तो रोज़ बदल रहे हैं, हर इंसान बदल रहा है। हम ही बदल गए, सिचुएशंस बदल गए, जगह बदल गया, तो हम पास्ट का कैसे रखेंगे? इतने सारे थॉट्स बदलते ही जा रहे हैं, तो अपना जो कुछ करना है अंदर की गट फीलिंग पॉजिटिव होकर के करो। फ्यूचर में जाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं माइंड एक नोशन क्रिएट कर लेगा, वो डेंजरस हो जाता है। जो इंसान स्ट्रॉन्ग ओपिनियनाइज्ड होता है, ये भी एक ओपिनियनाइज्ड मतलब किसी का ओपिनियन बना लेना, किसी चीज़ के लिए ओपिनियन बना लेना, वो खतरनाक होता है। वो भी ईगो का ही फॉर्म हो जाता है। ईगो का ही फॉर्म है, ईगो का ही फॉर्म है। तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाना, प्री कंसीव नोशंस रखना, किसी के बारे में जो है कभी उसके साथ में एनकाउंटर किया, उससे बिहेव किया, किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया, कुछ काम करने के लिए किया, फेल हो गया, अब हर चीज़ में ही फेल होऊंगा, हर चीज़ में ही गलत इंसान मिलेगा, हर कोई धोखा देगा। एक ने धोखा दे दिया तो सारे 100 लोग धोखा देंगे, एक ने बदमाशी की तो सभी लोग बदमाश होंगे। ये माइंड कैच कर लेता है, ये प्रॉब्लम है एनालिसिस में। तो इससे बाहर निकल करके एज ए फ्रेश, डू एज ए फ्रेश, एनीथिंग यू डू एज ए फ्रेश। उस समय क्या फीलिंग आ रही है अकॉर्डिंगली। हाँ, बस फील, अपने पॉजिटिव फील लाओ, और अंदर से गट फीलिंग क्या बोल रही है, गट फीलिंग बोल रही है कर लो कर लो, गट फीलिंग बोल रही है नहीं करो नहीं करो, छोड़ दो। मैडम ने जैसे अभी बताया, हमारी भी वही स्थिति थी गुरुजी। सुरभि पूनम में या कभी 15 दिन में एक बार मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, तो मैं धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस होकर के मैं नित्यक्रम होने के बाद रोज पाठ करता था, फिर मंदिर जाता था, फिर ऑफिस जाता था। धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद सब ऑटोमेटिक छूटता गया। ये तो गलत है ना। ये तो मुझे अच्छा पॉइंट मिल गया। नहीं, इन्फ्लुएंस था मैं उनसे। मुझे गिल्ट था कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ गलत कर रहे हो, तो मंदिर जाना गलत हो गया मतलब? नहीं, छूट गया। नहीं पाप गलत नहीं है, हम गलत छूट गया मतलब गलत है ना। वो प्रोसेस था अच्छा तो यहाँ तक पहुँचने का। अगर अच्छा है तो नहीं छूटना चाहिए। उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने तो 15 दिन में एक बार जाते थे, पूजा करते थे, मैं डेली पाठ करता था, मंदिर बट्टू तिलक लगाता था। सब धीरे 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 यहाँ पे आने के बाद सब छूट गया। ऐसे मैडम बताया तो मैं बताना चाह रहा था मेरा अनुभव। किसी को कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी बोले नहीं पहले, ये बहुत मुझे ही गिल्ट देते थे। वो सत्संग करना गलत है, मंदिर जाना गलत है, सत्संग करना गलत। आज पता चल गया, ये खुद ही करके छोड़ दिया सब कई चीज़ें। नहीं, वो अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन ये अभी जो ये कॉन्सेप्ट दिए, ये बात की है, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दैट एक्सपेंशन, हर जगह उसी को देख रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा, या रिचुअल नहीं रहेगा, रिचुअल खत्म हो जाएगा, मैकेनिकल। जो गुरु माँ ने बोला रिचुअल इज ऑलवेज मैकेनिकल। अब क्या होगा, वहाँ जाएंगे तो पूजा करे नहीं करे, आरती करे नहीं करे, वहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, आधा घंटा बैठे रहेंगे या 2 मिनट बैठे रहेंगे, बोले तो आप बैठो, मेरे को थोड़ा काम है, वो दूध गर्म हो गया, मैं ठीक करके आती हूँ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यू विल ऑल्सो भी बिकम सो फ्री। अभी तो गिल्ट आता है, पूजा के बीच में कुछ हो गया, नौकर बोला चुप रहे, दिख रहा नहीं क्या पूजा कर रही हो। भगवान की पूजा कर रहे हैं या राक्षस की पूजा कर रहे हैं? 80% लोगों को पूजा रूम से चिल्लाते हुए देखा है मैंने, बच्चों के ऊपर, नौकरों के ऊपर। यहाँ आरती कर रहे, जल्दी देख वो बैग डाला कि नहीं डाला, होमवर्क करा कि नहीं करा, ओम नमः शिवाय तो भूल गए, ओम नारायण नमः भूल गए। और वो पूजा रूम में कर रहे तो भगवान को ही जा रहा है। भगवान, अरे मेरे को क्यों गालियाँ दे रहे, मैं क्यों किया? भगवान वो सोचता है, अरे मैं कुछ किया ही नहीं, मेरे को होमवर्क नहीं है, मेरे को दूध उफन रहा नहीं है, मेरे को चाय नहीं बनानी है, ये क्यों चिल्ला रहे मुझे? उसको नहीं पता कि और किसी पे चिल्ला रहे। पूजा रूम में बैठ के गुस्सा करेंगे तो उसको तो लगेगा मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, इसीलिए दर्शन नहीं दे रहा है। वो डर रहा है अपने से, सास के जैसे, इसके सामने जाऊंगा ये गुस्सा करेगी मुझे, बोल के बताते थे। लेकिन आजकल बच्चे हर एक इसमें डाइवर्ट हुए हैं, तो उनको फोर्स करना उचित रहेगा कि नहीं? उनको फोर्स करना, दे विल नॉट हैव दैट फीलिंग। अभी वो अपने ऊपर
इम्प्रेस भी नहीं करना चाहते वो सब फीलिंग्स। हमारे घर में मैंने शेयर किया था कि हमारे घर में कोई पूजा रूम नहीं है 25 साल से। हम पूजा भी नहीं करते हैं, दिवाली पे लक्ष्मी जी की भी नहीं करते हैं, और लक्ष्मी जी हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। हम हमारे बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया। मेरा लड़का यहाँ बैठा है, लड़की बॉम्बे, हमने कभी फोर्स नहीं किया। और ये जो पूजा करते हैं उससे ज़्यादा डिवाइन है ये लोग। पूजा करने से ज़्यादा डिवाइन है, क्योंकि इनको शुरू से कॉन्सेप्ट ये मिला कि सभी में वो आत्मा है, सभी में वो चेतना है, सभी में वो ईश्वर है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना ही कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। हमको ये संस्कार देना नहीं है, हमको ये संस्कार में रहना है, तो बच्चों को अपने आप मिलेगा। हम संस्कार देने की कोशिश करेंगे और हम उस संस्कार में नहीं रहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी आप चूंकि आप भी उस स्थिति में नहीं हो, तो थोड़ा बहुत उनको करवाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छी बातें बताने की भी कोशिश कीजिए। जैसे अभी हमने बताया, ऐसे उनको भी बताइए कि ये भगवान का खाली एक स्थान है जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो सब जगह है। अपने हिंदुओं में तो पेड़ की भी पूजा की जाती है, गाय की पूजा कर रहे हैं, और कई प्रकृति से लेकर के शाम की भी तो डर से करते हैं लेकिन करते हैं चूहे की कर रहे हैं। तो उनको ये बताने की कोशिश कीजिए, ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, आप भी उसमें स्थित होने की कोशिश कीजिए, तब तो वो इतना रेजिस्ट नहीं करेंगे। वरना भगवान कहाँ है, क्वेश्चन आजकल ये करते हैं, क्या भगवान ये है क्या, फिर भगवान तो बात नहीं करते हैं, यहाँ भगवान पूजा करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, वो क्रिश्चियंस तो पूजा नहीं करते हैं, मुस्लिम नहीं करते हैं, हम क्यों करें, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, अपने आज के दिन उनका डेटा इतना ज़्यादा है। भगवान क्या बोले क्या नॉनवेज मत खाओ, मत तो ऐसा ऐसे पहले उल्टे आप क्वेश्चंस। थोड़ा सा फ्रीडम एंजॉय कीजिए, आप थोड़ा सा आंटी के साथ रह इन बातों को, कंडीशंस को छोड़िए, तो भगवान से तो प्यार करेंगे नहीं करेंगे, आपसे ज़रूर प्यार करेंगे, और आपसे प्यार करेंगे तो भगवान से अपने आप ही प्यार हो जाएगा। बड़े लोगों से बच्चे इसीलिए दूर भागते हैं। अभी उठ के बोलेंगे ये आओ, इधर आओ, ये पूजा करो, ये आरती करो, ये रट्टी मारो, ये बाई आर्ट करो, आरती ऐसे करते ऐसे। अब एक उल्टा घुमा दिया तो ऐसे लगता है कि कितना बड़ा पाप हो गया। अब भगवान को सीधा घुमाओ, उल्टा घुमाओ, उनको क्या करना है, उनको प्रकाश दिख गया, बहुत हो गया, उनको तो पता भी नहीं चलता। वो उल्टा सीधा तो हमारे लिए नहीं, और उनके पास तो 8 हाथ है ना, तो कौन से हाथ से किस तरह घूमेगा क्या मालूम, अपने को तो आती है। 8 हाथ है, सिर भी चारों तरफ है, तो उल्टा भी मतलब दूसरे सिर के लिए हुआ। ये चीज़ें नहीं देना चाहिए बच्चों को, इन चीज़ों से मुक्त हो जाइए। तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर ले। अब एक मैं खाली दे रहा हूँ बच्चों के लिए, नई जनरेशन, हम उनको ये बोलिए कि हम इसलिए करते हैं कि हमको ये मानना चाहिए कि कोई एक सुप्रीम एंटिटी हमसे ज़्यादा शक्तिशाली इस संसार को क्रिएट करने वाली है। अब वो ये है वो है हमको भी नहीं पता बेटा, हमको किसी न किसी रूप में उसकी पूजा करनी है, हमको ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, आभार प्रकट करना है। तेरे को जो मर्जी है वैसा कर ले, तो खाली माथा टेकना है माथा टेक ले, टीका लगाना है टीका लगा ले, आरती करना है आरती कर, तेरे को जैसे करना है वैसे कर ले। तेरे को बातचीत करना है एज ए फ्रेंड, हेलो हाय करना है हेलो हाय कर ले, इतना कीजिए, वो खुश हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। ये तरीका अच्छा है। थैंक यू। इनका पोता ये पूजा कर रहे थे, तो पंखा, गर्मी थी, पंखा अपने तरफ लगाए, इनका पोता आया, पंखे का घुमा दिया, भगवान की तरफ कर दिया। आपको गर्मी लग रही तो उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। हमने कई लोगों के पूजा रूम में एसी लगवा दिए। अरे तुम्हारे बेडरूम में एसी है, टावर एसी है, भगवान को पंखा भी नहीं है वहाँ, तो एसी लगवा दिया। अब लोग हमको दिखाते हैं, गुरुजी आप आइए देखिए एसी लगा। अरे भाई तुमने बहुत मेहरबानी की भगवान पर। नहीं मानेगी, और उनको फोर्स भी नहीं करना चाहिए, उनको उनके हिसाब से करने दो, खुली छूट दे दो। इतना ही कहिए कि भाई हमसे बड़ा कोई है, हमको माथा टेकना है उसके सामने। वो बोलेगा ठीक है मैं अंदर नहीं टेकूंगा, यहाँ बाहर टेक लूँगा, बाहर टेक ले। तो एक बार टेक लिया कर, रात में सोने के पहले थैंक यू कर दे, वो लाइक करेगा। जैसे क्रिश्चियनिटी में या ऐसे मिशनरी स्कूल्स में से सिखाते हैं, रात को बेड के नीचे बैठ करके ऐसे पूजा करना, अच्छा है ऐसे, वो चीज़ें अच्छी है बहुत।
पूजा करके सोने के लिए बताते हैं, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। गुरुजी एक लास्ट छोटा सा शेयर करना, वो स्वामी जी का कोट था, आप अभी जस्ट याद आया जब वो बात हो रही थी कि एक क्रिश्चियन आया था स्वामी जी के पास, तो वो बोल रहे थे कि यू ऑल्सो बिलीव देयर इज ओनली वन गॉड, वी ऑल्सो बिलीव देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज अ डिफरेंस। स्वामी जी बिलीव्स, यू बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, स्वामी जी बिलीव्स देयर इज ओनली गॉड। ओनली वन गॉड बहुत लोगों के मन में रहते हैं, विशाल हिम्मत करके बात करते हैं आपसे। हाँ, वो करेक्ट है। सार का ही कंटिन्यूशन था वो। आपने कहा कि चित्त वृत्ति के बाद यानी आपने कहा कि चित्त शुद्धि हो गया तो बस है, मगर ये भी सुना है कि जैसे बादल हट गए तो तुरंत सूर्य वहाँ ही है, तो चित्त शुद्धि मैंने ऐसा सोचा कि स्वामी जी के पास तो बहुत सारे डिसेबल है, मगर आप पहले से सत्वगुणी थे पेरेंट्स से, और थोड़ा बहुत साधना से जो भी है कपा दिए, और जो थोड़ा सा ईगो था वो स्वामी जी बंद कर दिए, इसके लिए आपको प्राप्त हुआ। तो एनलाइटमेंट के लिए चित्त शुद्धि कितना ज़रूरी है? कंपलसरी मन को निर्मल बनाना है, ये मिनिमम ये कंपलसरी है ना गुरुजी? बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी नहीं, बिना इसके बिना मन नहीं के होगा। निर्मल के एनलाइटमेंट नहीं गुरु होगा। माँ लास्ट थर्सडे क्या बात करे थे? बुद्धा का व्यवहार का बोले और ध्यान, बुद्धा ने बुद्धा ध्यान का बोले और स्वामी जी फिर व्यवहार की बात। बुद्धा भी व्यवहार के बारे में बहुत बोले। तो यहाँ चित्त शुद्धि को केवल ये मत समझो कि ध्यान करने से चित्त शुद्धि, भजन करने से चित्त शुद्धि, वो भी अपने तरीके हैं, बट सबसे अच्छा तरीका है व्यवहार का। हर किसी से व्यवहार हम 24 घंटे कर रहे हैं, भजन 24 घंटे नहीं कर रहे, ध्यान 24 घंटे नहीं कर रहे। गाय को चारा 24 घंटे खिलाओगे तो बेचारी मर जाएगी, शाम को 24 घंटे दूध पिलाओ डस लेगा। पेड़ को 24 घंटे धागा बांधते जाओ, धागा मारते जाओ, लेकिन 24 घंटे व्यवहार हम कर रहे हैं और हमको करना पड़ेगा। तो व्यवहार से जो चित्त शुद्धि होगी वो सबसे अच्छी चित्त शुद्धि होगी, और किसी चीज़ से चित्त शुद्धि नहीं हो सकती जो व्यवहार से होगी। तुम व्यवहार अच्छा नहीं रखो, कितना भी ध्यान कर लो, चित्त शुद्धि नहीं होगी। व्यवहार अच्छा नहीं रखो, कितना भी भजन पूजन कर लो, कीर्तन कर लो, चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि व्यवहार से ही होगी। ईगो भी व्यवहार से ही खत्म होगा। प्रेम करोगे, सब में ईश्वर स्वरूप देखोगे, एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, अप्रिशिएट करोगे, वो स्तुति हो गई भगवान की। ये बहुत जल्दी चित्त शुद्ध करेगा। ओके गुरुजी, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उनके ऊपर द्वेष नहीं रख रहा हूँ, आपने जैसा बताया, मगर उनसे बच के रहना ये भी हो सकता है ना गुरुजी? हाँ, ठीक है, हो उनसे सकता प्रेम है। करना बोले तो वो प्रेम के लिए प्रॉब्लम वो पाँव पड़ना, गले लगाना, किस करना, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ। क्योंकि दूसरा हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, सपोज ऐसा हो सकता है, मेरा दुश्मन होगा कोई, मेरे भी है दुश्मन, वो मेरे से प्रेम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरे को प्रेम करने का राइट है, लेकिन फिजिकली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं 24 घंटे उनको प्रेम की भावना करता हूँ, उनके लिए उनके अच्छे एस्पेक्ट्स याद करता हूँ, उन्होंने मेरे जीवन में कितना अच्छा किया, ग्रैटिट्यूड ऑफर करता हूँ उनको, क्षमा याचना भी कर लेता हूँ, ताली बजा बजा करके कोठारी जी के जैसे लाफ्टर, लस्सी बना बना करके लाफ्टर। ये अंदर में करना है गुरुजी, बाहर में तो उनसे, हाँ उनसे, हाँ उनसे, जिससे हम अंदर में ऐसा भावना रखना कंफर्टेबल नहीं है, फिजिकली नहीं कर पा रहे, उनसे ऐसा करना। और जिससे फिजिकल हम व्यवहार कर रहे हैं उनसे तो 1000 गुना अच्छा व्यवहार और करो फिजिकल लेवल पर। यानी फिजिकल लेवल में अगर वो सामने है तो चिल्लाना, दिमाग खराब करना ऐसा होता है, तो अंदर तो द्वेष भावना नहीं है, मगर तो दूर रखना, दूर रहना तो करना है। हाँ, नहीं आराम तो से। मेरा दिमाग खराब होता है। नहीं नहीं, दूर रह के करो, दूर रह के करो, वही बता रहा हूँ ना। शाम की पूजा करे तो वो दूध रख के भाग जाना वहाँ से। दूध हाथ में, वो कटोरे में से निकाल के हाथ में लेके पियो तो वो पहले मारेगा फिर पिएगा। तो वो रखो, भाग जाओ। वो भी सांप वहाँ है तो यहाँ रखो। धन्यवाद। उसके पास जाके मत दो। वो शाम के बिम में हाथ डाल के शाम को ढूंढ के निकाल के ये दूध पियो।
उतना प्यार करने की उतना पहले सत्संग में अल्टीमेट बोल रहे वो कभी सुने ही नहीं ऐसा, वो सीरियस हो ऐसे कर रहे हो, वो ऐसा कर रहे हो, कैसे होता है वो, तो ओपन कर रहे हैं ना आज, केस फाइल बंद करना तो फिर ऐसे ही करना पड़ता। हाईएस्ट I was impressed, I surrendered to Swamiji in the first meeting when I heard the highest in the lightest form, highest in the lightest, बहुत स्ट्राइक किया मेरे को, ये कुछ है, इतनी बड़ी बात ऐसा बोल सकते हैं इतना लाइटली, ओ माय गॉड। बिजनेस में थे तो थोड़ा समझ में आता था, वो उस दिन से सरेंडर हो गए, ये कुछ है इसमें, नहीं तो हाईएस्ट मतलब वो और सीरियस होकर के, हाईएस्ट में मजाक नहीं करना, भगवान की बात करें तो सीरियसली सुनना, आत्मा परमात्मा मतलब हंसना भी नहीं, सोना नहीं, आंख बंद नहीं करना, वो यौन नहीं करना। धन्यवाद गुरु जी, बहुत सारे मार्ग देखे थे चित्त शुद्धि के लिए, मगर आपने आज नया मार्ग व्यवहार का बताया, ये ऐसा भी होता बोल के अभी मालूम। धन्यवाद ही है चित्त शुद्धि का सबसे अच्छा मार्ग, और दूसरा व्यवहार नहीं है। धन्यवाद। कोई बोलते हैं गुस्सा कम करने के लिए मेडिटेशन करो, कुछ नहीं होता, मेडिटेशन में ही गुस्सा आता। हाँ गुरु जी, मैंने थोड़ा आवाज़ धीरे नहीं कर सकते क्या तुम लोग, मैं ध्यान कर रहा हूँ। किसका ध्यान कर रहे हो तुम? एक्चुअली लास्ट वीक गुरुवार को वही पूछ रहा था, पूरा नहीं पूछ पाया। मेरे जैसा भी बहुत सारे, मैं जब ध्यान कर रहा हूँ तो मड का पानी नीचे जैसा आ रहा, मगर शुद्ध नहीं हो रहा बोल के मैंने पूछा था। तो राक्षस भी बहुत सालों से ध्यान कर रहे, मगर उठते ही इच्छा पूर्ति के लिए बात कर रहे। हाँ, तो वैसे हो रहा, मैं भी सुधर रहा राक्षस प्रवृत्ति बढ़ रही, और ध्यान से वो चीज़ बढ़ेगी जो तुम्हारी नेचर है, वो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि ध्यान में क्या हो रहा है, ध्यान बेसिकली एनर्जी को चैनलाइज किया जा रहा है, एक समझ लो, ध्यान कुछ नहीं करता है। द सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन इज मेडिटेशन ओनली चैनलाइजेस द एनर्जी, वो चैनलाइज कर रहा है। पहले जो डिस्पर्स हो रहा था वो चैनलाइज कर रहा है, अब चैनलाइज करके जो चीज़ तुम्हारा प्रीडोमिनेट नेचर है, प्रीडोमिनेटिंग नेचर है, उसको और बढ़ाएगा। तो राक्षस है तो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ाएगा, गुस्से वाला तो गुस्से को बढ़ाएगा, ईगो वाला तो ईगो को बढ़ाएगा, ये एनर्जी उसको। हाँ गुरु जी, वो बढ़ रहा है। जो वो व्यवहार से कम होगा, निरोध का बोले मगर नष्ट नहीं बोले, तो नष्ट करना कैसा? व्यवहार से ही होगा, व्यवहार से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है उसका। ध्यान नहीं करके व्यवहार अच्छा करो, उसमें ज़्यादा, उसमें ध्यान नहीं करके व्यवहार में ध्यान दो। आंख बंद करके ध्यान करने से अच्छा है आंख खुली रख करके व्यवहार में ध्यान दो, चित्त शुद्ध हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अब आज का समागम को यहीं समाप्त करते हैं।